श्वेतांबरम हाथ पारख मसालम सतपंथ गामी मानव तधारम पावन पतित हो हृदय विशालम कबीरम नमामि भवदुःखहारम कबीरम नमामि भवदुःखहारम। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब एक महामंत्र में जगाते हुए कहते हैं, अरब खरब लो द्रव्य होए उदय अस्त लो राज, भक्त महात्म ना तुले ये सब कौने काज। अरब से खरब तक द्रव्य हो जाए, उदय से अस्त तक राज्य हो जाए, लेकिन भक्ति धन के समान दुनिया में कोई भी धन हो नहीं सकता। लेकिन आज इसे हम समझ नहीं पाते। आखिर भक्ति धन दिखाई नहीं देता। आज पढ़ी लिखी पीढ़ी एक प्रश्न करती है कि हम खेती करते हैं, अन्न और धन मिलता है, व्यापार करते हैं, धन मिलता है, नौकरी करते हैं, धन मिलता है, लेकिन हम सत्संग करते हैं, इससे हमें क्या मिलता? और उसी के लिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, अरब खरब लो द्रव्य हो उदय अस्त लो राज, भक्त महात्म ना तुले ये सब कौने काज। यथार्थ में सत्संग से हमें भक्ति का धन मिलता है, लेकिन अब इस भक्ति को जाने बिना हम कहां समझ पाते हैं कि भक्ति भी कोई धन होगा। एक छोटे से उदाहरण द्वारा समझेंगे। ये एक सत्य घटना है। एक ट्रैक्टर पर इंजन पर 2-3 सवारी बैठी थी, ड्राइवर चला रहा था। पीछे खाली ट्रॉली जा रही थी, उस पर भी एक आदमी बैठा था। ट्रॉली के आगे कोर पर बैठा था, टूल बक्स पर पैर रखे था और पटिया पकड़ के बैठा था एक आदमी। जहां पर ट्रैक्टर जा रहा था सड़क बहुत खराब थी, काफी गड्ढे थे। पीछे से रोडवेज बस आई, उसने साइड मांगी। ट्रैक्टर वाले ड्राइवर ने साइड दी। साइड देने में क्या होता है, ट्रैक्टर का एक पहिया, ट्राली का एक पहिया खाली में चला गया। ट्राली पलट गई। खाली ट्राली बहुत जल्दी पलटती है। यहाँ सब लोग किसान हैं और ट्रैक्टर वाले हैं, जिन्होंने सब ट्रैक्टर से काम कराते हैं, कोई करते हैं, सब जानते हैं। खाली ट्राली बहुत जल्दी पलटती। ट्राली पलट गई और उसमें वो ट्राली के आगे टूल बक्स पर पटिया पकड़े आदमी बैठा था, वो दब गया। बस वाले ने, बस भी बहुत धीमी थी, ट्राली पलटते ही बस रोक दी। ट्रैक्टर के ड्राइवर ने बस वाली सवारियों से हाथ जोड़े और यह कहा कि भैया हमारी ट्रॉली सीधी करवा दो, हमारा इसमें एक आदमी दब के मर गया। भर भर करके सभी सवारियां उतरती हैं और ट्राली को सीधा करवाया। सीधा करवाया तो देखते हैं कि आदमी उसमें जिंदा निकला। उस आदमी से पूछा, भैया तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? उस व्यक्ति ने कहा कि भैया हमें कहीं खरोंच तक नहीं आई। एक आदमी ने पूछा, भैया एक बात बताओ, तुम टूल बॉक्स पर पैर लटकाए ट्राली के आगे कोर पर बैठे थे, पटिया पकड़े, लेकिन तुम अंदर ट्राली में कैसे पहुंच गए?
उस व्यक्ति ने कहा कि भैया हमें ये तो पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कोई धक्का लगा, हम ट्राली के अंदर हो गए और हमें कहीं खरोंच तक नहीं आई। नीचे पक्की सड़क थी और ऊपर लोहे की ट्राली, अगर जरा भी खोपड़ी में लग जाती या पैर दब जाता, हाथ दब जाता, कहीं कुछ दब जाता, या तो मर जाते, मर न जाते तो विकलांग तो हो ही जाते, लेकिन हमें कहीं खरोंच नहीं आई। उन्हीं में से एक व्यक्ति ने पूछा, भैया एक बात बताओ, तुम करते क्या हो? तो उस व्यक्ति ने कहा कि भैया हम क्या करते हैं, हम गरीब आदमी हैं, सुबह से शाम तक, वो सुबह से दोपहर 11 साढ़े 11 बजे तक, ये जो किसी के फ्रैक्चर होता है, हाथ टूट जाते हैं, किसी के पैर में चोट लग जाती है, टूट फाट हो जाती है, फ्रैक्चर हो जाते हैं, उन्हें हम संभालते हैं और पच्चर पट्टी बांध करके दवा देते हैं, और रोज का ये काम है, एक भी पैसा नहीं लेते, ये सब सेवा का काम करते हैं। और 11:30 बजे के बाद नहा धो करके एक छाक अपना खेती बाड़ी में काम करके उससे जो मिलता है उससे अपने परिवार का पालन पोषण करते। तो जितनी भी सवारियां सुन रही थीं, सबकी आंखों में करुणा के आंसू छलके और कहा कि भैया तुम गरीब नहीं हो, तुम महान धनी हो, तुम्हारे पास परमार्थ का धन है, तुम्हारे पास भक्ति का धन है, तुम्हारे पास पुण्य का धन है, तुम्हारे पास एक भक्ति का धन, ऐसा धन है, अच्छे संस्कारों का धन है, जहां पर हमारा कोई धन दौलत सोना चांदी काम न कर सके, जहां पर कोई हमारा मित्र बांधव घर वाले रिश्तेदार सगा संबंधी कोई काम न दे सकें, वहां पर हमारे पवित्र संस्कार, वहां पर हमारा भक्ति का संस्कार, वहां पर किया हुआ परमार्थ का संस्कार हमारा साथ देता। जिसे कहा है संग चले सोई धन है प्यारे, संग चले सोई धन है प्यारे, छूट जाए सोई माया। जो हमारे मरने के बाद भी साथ जाता है वो हमारा पक्का धन है। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। हम पूरे जीवन में कभी विचार करके देखे, क्या हम कुछ भक्ति का धन, परमार्थ का धन, अच्छे संस्कारों का धन, पुण्य का धन भी कुछ कमाए हैं? अगर वास्तव में वो कमाना जानते हैं तो निश्चित है सदगुरु कबीर साहब की उक्त साखी का हम चरितार्थ करते हैं, अनुपालन कर रहे हैं। अरब खरब लो द्रव्य हो, उदय अस्त लो राज, भक्त महातम ना तो ले, ये सब कौन है काज। अरब से खरब तक द्रव्य हो जाए, उदय से अस्त तक राज हो जाए, भक्ति की महिमा के समतुल्य नहीं हो सकता। आपने सिकंदर सम्राट का नाम सुना होगा, बहुत बड़ा सम्राट सा, उसका उदय से अस्त तक राज्य था। भारत के एक छोटे हिस्से पर वो विजय प्राप्त करके अपने स्वदेश लौट रहा था। वो यूनान का राजा था। ये बच्चा बंद कर दे, तुम लोग सुन रहा था लेकिन कोई ध्यान ना दे। आगे बोला सदगुरु कबीर साहब की। तो वो अपने स्वदेश लौट रहा था। रास्ते में एक जंगल में अपने सैनिकों से, अपने साथियों से एक जंगल में वो रास्ता भटक जाता है, अकेला पड़ जाता है, अब भयभीत होता है, उसे बहुत प्यास लगती है। सिकंदर को बहुत तेज प्यास लग रही है। अब उसे लग रहा है कि अगर आध घंटा पानी न मिला तो प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। आखिर वो छटपटाता है कहीं पानी मिल जाए। आगे क्या देखता है, सिकंदर को एक झोपड़ी दिखाई देती है जंगल में। जब सिकंदर बढ़ के वहां जाता है तो देखता क्या है कि झोपड़ी के बाहर
एक संत बैठे हैं अपना भजन भक्ति कर रहे हैं। सिकंदर ने जाके अपने जूते खटखटाए जिससे कि संत जाग जाएं। संत ने आंखें खोली और ऊपर से नीचे तक सिकंदर को देखा और देख करके फिर आंखें बंद कर लीं। और जैसे ही संत ने आंखें बंद करी, जैसे ही संत ने आंखों को बंद किया, सिकंदर को क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया। उसने कहा, क्या तुम मुझे जानते नहीं हो? क्या तुमने मेरा नाम नहीं सुना? मुझे सिकंदर सम्राट कहते हैं और भारत मेरा गुलाम देश है। ये सिकंदर ने कहा। संत भी बहुत निर्भीक थे। संत ने क्या कहा कि हम आप नहीं जानते और आप नाम भी नहीं सुना, और चाहे भारत काम हो, आप भारत के गुलाम हो, मुझे क्या लेना देना? मैं जंगल में रहता हूं, अपने अविनाशी का भजन करता हूं और यहाँ कंदमूल फल खाता हूं, मुझे आपसे क्या लेना देना? इतनी निर्भयता की बात सुनकर के सिकंदर का कुछ अहंकार गला। सिकंदर ने विनम्रता से कहा कि महाराज, मुझे बहुत प्यास लगी है और मैं चाहता हूं कि मुझे जल्दी से आप पानी पिला दें, नहीं तो मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे और उदय से अस्त तक का राज्य सब चला जाएगा। तो संत ने कहा, ठीक है राजन, अभी मैं ठंडा पानी एक लोटा आपको पिला रहा हूं, लेकिन इससे पहले आपको एक बात पूछना चाहता हूं। आप इतने बड़े सम्राट हैं, उदय से अस्त तक राज्य है, एक लोटा पानी का क्या आप शुल्क दे सकते? सिकंदर को फिर क्रोध जगा। सिकंदर ने कहा, क्या शुल्क दे सकते? उदय से अस्त तक राज्य देकर एक लोटा पानी पीकर अपने प्राणों को बचाऊंगा। संत ने लाकर के तुरंत एक लोटा पानी दिया। सिकंदर पानी पीने लगा और जैसे ही पानी पीने लगा, संत ने याद दिलवाई, सिकंदर याद रखना, जिस उदय से अस्त तक राज्य की तुम बहुत अहंकार करते थे, उसकी कीमत मालूम है? एक लोटा पानी, जो अभी आपने कहा था कि उदय से अस्त तक राज दे करके और एक लोटा पानी पी करके अपने प्राणों को बचाऊंगा, इसकी कीमत आपको समझ में आ गई। केवल एक लोटा पानी आपके उदय से अस्त तक राज की कीमत है। जैसे ही लोटा पानी पिया, सिकंदर की आंखें खुली कि वास्तव में जब मैंने कहा था कि उदय से अस्त तक राज देकर एक लोटा पानी पीकर अपने प्राण बचाएंगे, तो इसकी कीमत मात्र एक लोटा पानी है। और संत ने जब एक लोटा पानी दिया है तो राज्य तो संत का हो चुका। ये सिकंदर मन मन में सोच रहा, लेकिन संत ने कहा कि सिकंदर घबराइए नहीं, हमें तुम्हारा राज्य नहीं लेना है, लेकिन तुम्हारा अहंकार जरूर गलाना है। हमने इसीलिए कहा था कि तुम्हारा अहंकार गले, और ये याद रखना, ये उदय से अस्त तक राज बहुत छोटी चीज है। चलते चलते आपको बहुत कीमती में बात बता रहा हूं, ये उदय से अस्त तक राज बहुत छोटी चीज है। जब आपकी मृत्युवस्था होगी, उस समय विश्व के सारे, जितना भी विश्व के सारे राज्यों की सारी संपत्ति देकर भी जीवन के बीते हुए क्षण, जीवन की बीती हुई सांसें आप वापस नहीं कर सकते। इस बात को ध्यान रखना। यह जीवन के बीते हुए क्षण, जीवन की बीती हुई सांसें, जिसे कहा है एक एक सांस हीरा मोती, जो लुटाने के काबिल नहीं है। यथार्थ में ये जीवन के जो अमृत बेला है, अमृत क्षण हैं, जो अमृत सांसें हैं, हम कहां पर लुटा रहे हैं, हमें विचार करना चाहिए। सिकंदर ने जब इन बातों को सुना
तो सिकंदर का सारा अहंकार गला कि वास्तव में संत जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सच कह रहे। और सिकंदर के चरणों में प्रणाम करता है सिकंदर और कहता है कि गुरुदेव मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चल रहा हूं। संत ने कहा ठीक है आप जाइए, लेकिन मेरे इन शब्दों का हमेशा याद रखिए। सिकंदर जाता है, धीरे धीरे चलता रहता है जंगल में। उसके साथी मिलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि साथी भी सिकंदर को ढूंढ रहे थे। धीरे धीरे करके सब साथी मिल जाते हैं, सैनिक सब मिल जाते हैं और ये अपने स्वदेश की यात्रा कर रहा है। कई दिन की यात्रा के बाद सिकंदर बीमार पड़ जाता। जब बीमार पड़ जाता तो उसके पास उसके साथ भी वैद्य और डॉक्टर थे। सिकंदर ने कहा कि वैद्यों ए डॉक्टरों, मुझे ऐसी दवा देना चाहे मेरा उदय से अस्त तक राज्य सब बिक जाए, लेकिन मुझे जीवित कर लेना, क्योंकि हम अपने स्वदेश पहुंच करके अपनी मां से मिल सकूं, अपने बच्चों से मिल सकूं। अन्यथा ये उदय से अस्त तक राज्य छूट जाएगा और हमारे प्राण पखेरु यहीं उड़ जाएंगे। हम अपने वतन से, अपने देश से, अपने बच्चों से, अपनी मां से नहीं मिल पाऊंगा। वैद्यों ने, डॉक्टरों ने कहा कि राजन कैसे कहूं, आपके सारे मृत्यु के लक्षण उभर आए हैं और मैं बहुत कीमती दवा दे रहा हूं। आप कहते हैं चाहे उदय से अस्त तक राज्य सब बिक जाए, मुझे ठीक कर लेना, लेकिन अनुभव की बात मैं बता रहा हूं, आपके सारे मृत्यु के लक्षण उभर आए हैं, कोई दवा काम नहीं कर रही है। और अब चाहे सारे विश्व के सारे राज्यों की सारी संपत्ति खर्च कर दी जाए, तब भी आप बच नहीं सकते। जब इस बात को सिकंदर ने सुना, उसके फल फल आंसू निकलने लगे। फल फल आंसुओं से रोता है और उसका सारा अहंकार गलता है। क्या कहता है, क्या अच्छा होता वो भारत के महान संत मुझे पहले अगर मिल जाते तो इस राज्य के लिए मैं इतना हत्याहरण नहीं करता और अपने सारे संस्कारों को नहीं बिगाड़ता। लेकिन जिस राज्य के लिए मैंने पता नहीं कितनी बहनों के सिंदूर उड़ाए और कितने बच्चों को अनाथ किया, कितनी हत्याएं की, इस राज्य के लिए, इस वैभव के लिए आज मैंने सारे संस्कार खराब कर लिए हैं और वही संस्कार आज मुझे पश्चाताप करा रहे हैं। अगर ये संत मुझे पहले मिल जाते तो इतना हत्याहरण नहीं करता और मेरा सारा राज छूट रहा है, मेरी मां छूट रही है, मेरी पत्नी, बच्चे छूट रहे, मेरा स्वदेश छूट रहा, सब छूट रहा। तब तक उसका गला रुंधने लगता है और सिकंदर कहता है कि साथियों, अब मुझे भी लगने लगा कि हम खत्म हो रहे हैं, लेकिन याद रखना, जब मेरा जनाजा निकालो, जब मेरी अर्थी निकालो, तो कफन से दोनों हाथ बाहर को खुले छोड़ देना। उसके साथियों ने कहा राजन ऐसा तो कोई नहीं करता, आप ऐसा क्यों कहते हो? तो सिकंदर ने कहा कि मैं इसलिए कहता हूं, अब मुझे उस भारत के संत की बार बार याद आती है कि चाहे उदय से अस्त तक राज्य छोटी चीज है, विश्व की सारे राज्यों की सारी संपत्ति लगा करके भी जीवन के बीते हुए क्षण, जीवन की बीती हुई श्वासें हम वापस नहीं कर सकते। इस बात को रह रह करके मैं याद करता हूं और मुझे आंसू रोके नहीं रुकते हैं। अब मैं एक जागृति के साथ जाना चाहता हूं कि कफन से जब दोनों हाथ खाली जनता बाहर देखेगी, संसार के लोग बाहर देखेंगे, तो कम से कम वो सोचेंगे, विचार करेंगे, उन्हें कुछ जागृति मिलेगी। सिकंदर जैसा महान सम्राट जिसका उदय से अस्त तक राज्य था, एक छदाम लेकर के नहीं गया। और तभी से ये कहावत चली, इकट्ठे कर जहां के जर, इकट्ठे कर जहां के जर, सभी मुल्कों के माली थे, सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। तो यथार्थ में इस बात को गहराई से समझें। जो हम इस महामंत्र को कह रहे थे, अरब खरब लो द्रव्य हो, उदय अस्त लो राज्य, भक्त महातम ना तुले, ये सब कौने काज।
लेकिन होता क्या है, ये जबरदस्ती पढ़ाया जा रहा। जबरदस्ती कैसा होता है, एक विद्यालय में अध्यापक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया कि देखो बच्चों, ये मानव जीवन सृष्टि का सिरमौर जीवन है और इस मानव जीवन में ही परमार्थ किया जा सकता है, भक्ति की जा सकती है और कोई भी शरीर ऐसा नहीं है जिससे कि परमार्थ और भक्ति किया जा सके। इसलिए रोज कुछ न कुछ परमार्थ का कार्य करना चाहिए। विद्यार्थियों ने कहा, जी सर, हम कुछ न कुछ परमार्थ जरूर करेंगे। कुछ दिनों के उपरांत एक दिन अध्यापक ने विद्यार्थियों से पूछा, विद्यार्थियों, मैंने एक दिन आप लोगों को बताया था कि कुछ न कुछ परमार्थ का काम करना चाहिए। किसी विद्यार्थी ने कोई परमार्थ का काम किया है क्या? एक विद्यार्थी खड़ा होता है। उस विद्यार्थी ने कहा कि सर, मैंने एक परमार्थ का काम किया। अध्यापक ने पूछा, बेटा तुमने कौन सा परमार्थ काम किया है? विद्यार्थी ने कहा, सर, एक बूढ़ी माता, उसे मैंने सड़क पार करवाई। अध्यापक ने कहा, थैंक यू, धन्यवाद, तुमने अच्छा काम किया। अध्यापक ने फिर पूछा, कोई और विद्यार्थी है जिसने कोई परमार्थ का काम किया हो? एक विद्यार्थी और खड़ा होता है। उसने कहा, सर, मैंने भी परमार्थ का काम किया। कि तुमने क्या परमार्थ का काम किया? कि सर, मैंने भी एक बुढ़िया को सड़क पार करवाई। अध्यापक ने कहा, ठीक है। अब अध्यापक ने कहा कि भाई और कोई विद्यार्थी है जिसने कोई परमार्थ का काम किया हो? तो एक तीसरा विद्यार्थी खड़ा होता, उसने कहा, सर, मैंने भी परमार्थ का काम किया। कि आपने क्या परमार्थ का काम किया? कि सर, मैंने भी एक बुढ़िया को सड़क पार करवाई। अब अध्यापक को डाउट हो गया, संदेह हो गया। अध्यापक ने कहा, एक बात बताओ, क्या तुम लोगों को एक ही दिन में 3 बुढ़ियां अलग अलग मिल गईं? बच्चे कहते, नहीं सर, वो बुढ़िया तो एक ही थी, वो सड़क पार करना नहीं चाहती थी, हम लोगों ने उसे घसीट कर पार करवाया। तो ये उस अध्यापक की बात नहीं है, ये उस विद्यालय की बात नहीं है, ये उन विद्यार्थियों की बात नहीं है। ये यहाँ पर एक आध्यात्म विद्यालय लगा हुआ है। यहाँ पर ये आध्यात्मिक शिक्षक भी हैं और आध्यात्मिक विद्यार्थी भी हैं। ये यहीं की कथा है। ये न समझें कि वहां की कथा चल रही, ये यहीं की कथा है। और ये आध्यात्मिक शिक्षक संत गुरु हमें बताते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। परहित के समान दुनिया में कोई धर्म नहीं और पर पीड़ा के समान दुनिया में कोई अधर्म नहीं। लेकिन कब विचार करके देखें, दूसरे का हित तो दूसरे का हित है। हम अपने परिवार का हित नहीं चाहते, हम अपने पति और पत्नी का हित नहीं चाहते, आपस में ही हित नहीं चाहते, स्वार्थ चाहते हैं। स्वार्थ में हित नहीं होता। अगर क्या होता है, पत्नी चाहती है कि पति को हम तब सही आदर्श पति मानूं जब पति हमारी सारी इच्छाओं को पूर्ति करे। और पति क्या चाहता है, पत्नी को आदर्श पत्नी तब मैं मानूं जो मैं कहूं वही पत्नी पूर्ति करती रहे। इसी तरीके से जहां भी ये जोड़े हैं, संबंध हैं, वहां भी सब यही चाहते हैं, चाहे वो पिता पुत्र हो, चाहे गुरु शिष्य हो, चाहे भाई भाई हो, कोई भी हो। क्या चाहते हैं कि जो हमारे मन के स्वार्थ को पूर्ति करता है वही हमारा सबसे प्यारा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, यहां पर एक उल्टा सूत्र हो गया। सीधा सूत्र क्या है? सीधा सूत्र यह है, पिता का पुत्र के प्रति क्या कर्तव्य है और ये निष्कामता से निभाए। बदले में न सोचे कि पुत्र हमारी कितनी सेवा करेगा। अगर हम निष्कामता पूर्वक पुत्र की आवश्यकताओं को पूर्ति करते हुए अपने आचरण द्वारा, अपनी अच्छे रहनी गहनी के द्वारा उसे अच्छा आदर्श देते हैं, अपना पूरा कर्तव्य पालन करते हैं,
तो निश्चित है पुत्र के अंदर वो महान संस्कार होंगे कि पुत्र भी हमारे प्रति सेवा भाव रखेगा, कर्तव्य पालन रखेगा। लेकिन होता क्या है, जहां भी हमारा संबंध है वहां पर हम स्वार्थ से सींचते हैं, स्वार्थ से शुरू करते हैं। ये सब उल्टा हो जाता। तो इस तरीके से संत गुरु यही समझाते हैं, जहां सेवा वहां त्याग है, जहां त्याग वहां प्रेम, निर्मल अंतःकरण जहां वहां शांति सुख चैन। हम जीवन में जो कुछ भी करते हैं किसके लिए करते हैं? शांति सुख चैन पाने के लिए करते हैं। लेकिन शांति सुख चैन कहां पाते हैं? अशांति दुख और बेचैनी ही पाते हैं। अगर किसी से बात करो तो व्यवहार में केवल बात पूछो तो केवल अशांति दुख और बेचैनी की बात बताता है। कोई भी आज तक नहीं कहता है कि हम तो बहुत शांत में हैं, बहुत आनंद में हैं, बहुत सुख चैन में हैं, कोई नहीं कहता। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण सबसे बड़ा यही है कि हमारा मन स्वार्थी हो गया। लेकिन सूत्र क्या कहता है? जहां सेवा वहां त्याग है। जहां सेवा भाव होगा, जहां कर्तव्य भावना होगी, वहां त्याग भाव होगा। हम स्वार्थ न तकें, ये तो व्यापार हो जाता है। क्या कि पिता हमारी सारी बातों को माने तो हम पिता के चरण स्पर्श करेंगे, पिता की बात को मानेंगे, या पत्नी हमारी सारी बात माने या पति हमारी सारी बात माने तब उसे हम माने। ये सब व्यापार है। और सेवा भाव क्या है, कर्तव्य भाव क्या है, भक्ति का भाव क्या है कि जहां भी हमारा संपर्क है वहां अपना हम कर्तव्य पालन करें बस। क्योंकि आप प्रकृति को देखिए, जिस सुंदर हवा को हम ग्रहण करके, ऑक्सीजन को ग्रहण करके, जल को ग्रहण करके, कल से इस गांव में हम देख रहे हैं एक बात को, समरें लगी हैं। यहां पानी वाटर लेवल बहुत गहरे में है। इस गांव के आसपास ये बंडाल का क्षेत्र माना जाता है, इसमें पानी बहुत गहरे में है। लेकिन लोग एक एक आदमी को मैंने नहाते देखा, भैंस को नहलवाते देखा। तो जहां 2-4 बाल्टी से काम चल सकता है वहां कम से कम 50 बाल्टी पानी खर्च किए जा रहे। और यही गांव नहीं, कई जगह ऐसी स्थिति है। ये क्या है? ये सब अपने दुख का कारण है। क्यों? दिनों दिन वाटर लेवल नीचे चला जा रहा है और हम परेशान हैं। फसल भी सही तरीके से नहीं हो रही, बत्ती कम आ रही, लेकिन फिर भी इतना पानी बर्बाद किए हैं, इतना पानी बर्बाद किए हैं। अगर हम जीवन में सोचें तो रोटी कपड़ा और मकान के बिना हम जीवन चला सकते हैं। लेकिन जेठ की एक तपती दोपहरी में अगर पानी न दिया जाए तो जीवन नहीं चलेगा। लेकिन उस पानी की हम कितना कदर करते हैं, ये कर्तव्य की बात हम बता रहे। क्योंकि हम कर्तव्य नहीं निभाते हैं कि उस पानी की कितना कदर करते हैं, कितना उसे सुरक्षित रखना चाहते हैं। अगर पानी को कोई प्रदूषित करता है, आज क्या है शहरों में देखिए, शहरों में मशीन में निकाला हुआ पानी ही पीते हैं क्योंकि पानी इतना प्रदूषित हो गया है, वो पिया नहीं जाता। तो ये सब प्रदूषित पानी किसने किया? आदमी ने ही तो किया। इसके बाद पानी के बिना हम कुछ जीवन चला भी सकते हैं। थोड़ा गौर से समझें। रोटी कपड़ा और मकान कुछ दिन न मिले तो जीवन चल सकता है, लेकिन पानी एक दोपहरी न दिया जाए तो पानी लड़खड़ा जाएगा। लेकिन पानी हमें कितना सहज प्राप्त है, लेकिन इतना सहज प्राप्त होते हुए उसकी कीमत हम नहीं जानते, उसके प्रति हम कोई कर्तव्य नहीं करते। और पानी भी न मिले तो कुछ क्षण हमारा जीवन चल सकता है, लेकिन ऑक्सीजन न मिले तो बताओ 1 मिनट में ही जीवन खत्म हो जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन के लिए हम क्या काम करते? ऑक्सीजन के लिए प्रकृति को हम क्या देते? प्रदूषण जितना भी, जिसे पॉल्यूशन कहते हैं अंग्रेजी में,
प्रदूषण कहते हैं हिंदी में। उस प्रदूषण के लिए जिम्मेदार कौन है? आदमी ही तो है। चाहे वो जल का प्रदूषण हो, चाहे वो वायु का प्रदूषण, ऑक्सीजन का प्रदूषण हो, आदमी ही तो करता है। और एक बात बता दें, समाज में जो अश्लीलता का प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है, आज नए लड़के और नई लड़कियां ये बिल्कुल अनुशासन में नहीं चलना चाहते हैं और ऐसा प्रदूषित करते चले जा रहे हैं। इसका परिणाम किसे भोगना पड़ेगा? उनके भी बच्चे आगे आएंगे। एक छोटी सी बात इसी बीच कहेंगे। पुरानी कथा है, जब हल चल रहे थे, बिल्कुल सत्य घटना है। हल चल रहे थे तो करीब 1 बज गया था और एक बुढ़े का लड़का हल चला रहा था, उसका भी बेटा था। तो बुढ़ा जाता है कि बेटा, दोपहरी ढल चुकी है और हल को छोड़ दो, बैल भी प्यासे भूखे हैं और तुम भी प्यासे भूखे होगे। बेटा क्या करता है? बूढ़े पर चिल्लाता है, तुम जाओ घर बैठो जाकर के और यहाँ बेकार की बातें मत करो, हमें हल चलाना है, हमें जोतना है, तुम उसे क्या बता रहे हो? बुढ़ा चला गया घर पे। अब उसने विचार किया, जो उसका नाती था, उस बेटे का बेटा था, वो अभी बहुत छोटा था, उसे उठा लाया और उठा लाके उसी धूप में, जहां खेत में वो हल चला रहा था, वहीं धूप में उसे लेकर के बैठ गया आके। जो उस बच्चे का जो बाप था, वो हल खड़ा करके आया और कहता, इस छोटे बच्चे को यहाँ क्यों ले आए धूप में? उसने कहा, बेटा, जिस तरीके से तुम्हें इसका दर्द है, इसी तरीके से हमें तुम्हारा भी दर्द है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो आज होनहार आगे चल के माता पिता बनने वाले हैं, कौन? ये नए विद्यार्थी लड़के और लड़कियां। ये लड़के और लड़कियां कम से कम ये सोचें कि हम स्वयं जैसा आदर्श उपस्थित करेंगे, वैसे ही आगे हमारी संतानें भी हमारे सामने आएंगी, तब हमें कैसा लगेगा, जैसा कि ये हमने उदाहरण बताया। तो इस तरीके से हम वहीं पर पहुंचे। रोटी, कपड़ा और मकान के बिना हमारा कुछ जीवन चल सकता है, लेकिन जल के बिना नहीं। और जल के बिना भी कुछ हमारा जीवन चल सकता है, लेकिन ऑक्सीजन के बिना नहीं। लेकिन ऑक्सीजन को भी हम, ऑक्सीजन के लिए पूरे जीवन में हम कुछ नहीं करते। प्रकृति से हमें सहज और सुलभ प्राप्त है। जहां बैठे हैं, लेटे हैं, सफर में हैं, घर में हैं, सो रहे हैं, जग रहे हैं, ऑक्सीजन वहीं हमें मिल रही है सहज में, लेकिन उसकी हम कोई कीमत नहीं जानते। उसे हम स्वच्छ रखना, पवित्र रखना नहीं चाहते हैं। सारा प्रदूषण आदमी ही फैलाता है। इसके बाद एक और चीज रह जाती है बहुत कीमती, उसकी तो कीमत हम पूरे जीवन में कभी जाने ही नहीं। क्या है? ऑक्सीजन के बिना भी हम कुछ क्षण जीवन चला सकते हैं, लेकिन आत्मा के बिना, चेतना के बिना, आप सोचें, ऑक्सीजन के बिना कुछ क्षण जीवन चल सकता है, लेकिन शरीर के अंदर जो ड्राइविंग सत्ता है, सत्य सत्ता है, आत्म सत्ता है, चेतन सत्ता है, उसके बिना एक क्षण का 1000वां हिस्सा भी जीवन नहीं चल सकता। और उसके बिना जब जीवन नहीं चल सकता है, तो विचार करें पूरे जन्म से लेकर मृत्यु काल तक, आखिर उस सत्य सत्ता आत्मा के लिए हमने जीवन में क्या किया? बताएं। कोई भी बता सकता है उसके लिए पूरे जीवन में हमने क्या किया? ये एक प्रश्न चिन्ह है अपनी योग्यता पर, ये एक प्रश्न चिन्ह है अपने ज्ञान पर। हम बहुत ऐंठे ऐंठे फिरते हैं कि हम तो बहुत योग्य हैं, हमने मकान बना लिया, हमने महल बना लिया, मोटर गाड़ी वाहन खरीद लिए। एक छोटी सी बात से समझेंगे। एक आदमी था, उसने मेहनत करके एक सेठ बन गया, फिर उसने और मेहनत की, एक बड़ा सेठ बन गया। जब बड़ा सेठ बन गया, अब एक दिन विचार करता है कि आखिर हमारे पास जो सुख सुविधा कैसे सामग्री है वो सब है,
रुपए पैसे की कमी नहीं, सोना चांदी की कमी नहीं, घोड़ा गाड़ी वाहन की कमी नहीं, दुकान मकान फैक्ट्री कल कारखाना की कमी नहीं, लेकिन हमें रात दिन बेचैनी बढ़ती चली जा रही है घटने के अलावा। हम सारे चीजें सुख के लिए कर रहे हैं, लेकिन दुख बढ़ रहा है, अशांति बढ़ रही है, बेचैनी बढ़ रही है। इसका कारण क्या है? रात में नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती। अब वो रात दिन इसका कारण सोचने लगा, लेकिन कोई समाधान नहीं मिल रहा है। एक दिन क्या होता है, उसके एक पुराने साथी मिलते हैं। पुराने साथी मिलते हैं, वो भक्त आदमी थे, लेकिन बहुत दिनों से नहीं मिले। जब पुराने साथी मिलते हैं तो लोग अपने दिल की बात कहते हैं। तो उस सेठ ने उस अपने पुराने साथी से ये कहा कि भैया एक बात बताओ, कहने के लिए जो संसार मानता है, सुखी होने के लिए बड़ा अच्छा महल बनवा लो, गाड़ी घोड़ा वाहन खरीद लो, फैक्ट्री कल कारखाना लगा लो, ये सब मैंने कर लिया, और करने के बाद भी दिनों दिन हम बेचैन होते चले जाते हैं, अशांति में होते चले जाते हैं, नींद खोती चली जाती है, भूख खोती चली जाती है। आखिर सुख के लिए मैंने सब कुछ किया, लेकिन सुख नहीं मिला और दुख ही मिलता चला जा रहा है। इसका कारण क्या है और फिर इसका निवारण कैसे हो? ये बात पूछी तो उनका साथी वो भक्त था। उसने कहा कि भैया आप सेठ जरूर बन गए हैं, आपके पास भौतिक धन बहुत है, लेकिन आपके पास भक्ति धन नहीं है। पूरा समाधान हम नहीं कर पाएंगे। उसने बताया कि अमुक जगह पर, अमुक आश्रम पर गुरु जी रहते हैं, वहां संत गुरु रहते हैं, पूरा समाधान वो कर पाएंगे, आप उनके पास चले जाइए। तो वो सेठ सुबह सुबह उन संत गुरु के पास पहुंचा और पहुंच करके प्रणाम करता है, नतमस्तक होता है, हाथ जोड़ करके निवेदन करता है कि महाराज एक बात बताइए, हमारे पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं, हमारे पास सोने चांदी की कोई कमी नहीं, हमारे पास मकान महल की कोई कमी नहीं, हमारे पास घोड़ा गाड़ी वाहन की कोई कमी नहीं, हमारे पास परिवार के सदस्य काफी हैं, और कहना चाहिए जो सुख की सामग्रियां हैं वो सब हमारे पास हैं, लेकिन दिनों दिन हम बेचैन क्यों होते चले जाते, दिनों दिन हम अशांत क्यों होते चले जाते, दिनों दिन हमारी नींद क्यों गायब होती चली जाती, दिनों दिन हमारी भूख क्यों गायब होती चली जाती? इसका कारण क्या है और इसका कारण, इस कारण का निवारण कैसे हो? मुझे शांत सुख अमन चैन कैसे मिले? तो संत ने क्या जवाब दिया, थोड़ा गहराई से समझेंगे। संत ने कहा, सेठ जी, जो तुमने रुपए पैसे इकट्ठे किए हैं, ये रुपए पैसे की उन्नत हो गई। जो तुमने सोना चांदी इकट्ठा किया है, ये सोने चांदी की उन्नत हो गई। जो तुमने मकान महल बनाए हैं, ये मकान महल की उन्नत हो गई। जो तुमने फैक्ट्री कल कारखाना बनाए, ये फैक्ट्री कल कारखाना की उन्नत हो गई। और जो तुम्हारे परिवार में काफी सदस्य हैं, ये परिवार की भी उन्नत हो गई। लेकिन कभी विचार करके देखा जीवन क्या है और जीवन की उन्नत कैसे करें? जब तक आप जीवन की उन्नत नहीं करेंगे, तब तक आपको सुख चैन नहीं मिलेगा। तो उन सेठ ने कहा कि गुरुदेव, जीवन क्या है और जीवन की उन्नत कैसे करें? तो संत ने कहा, तन जीव मिलन की स्थिति ये जीवन की वेला है, कोई न किसी का है जग में, बस 2 दिन का मेला है। शरीर और जीव के मिलन काल को ही जीवन कहते हैं। जब तक ये मिला हुआ है तब तक जीवन है, ये जीवन की परिभाषा है। और जीवन की उन्नत अगर किसी से कहें, क्या शरीर को जीवन कह सकते? किसी मुर्दे को क्या जीवन कह सकते? इसे जीवन नहीं कह सकते जब तक इसमें सत्य सत्ता, आत्म सत्ता, चेतन सत्ता न हो। चेतन सत्ता के रहने तक ही इसे जीवन की संज्ञा दी जाती, और जिस दिन ये चेतन सत्ता इसके अंदर से निकल जाती, क्या कहते?
कि भैया अमुक व्यक्ति मिट्टी हो गया। क्या कहते हैं? मिट्टी। ये शरीर, दिखता हुआ सुंदर शरीर, केवल इसे मिट्टी की संज्ञा दी जाती। कहते हैं वो तो मिट्टी हो गया। कहाँ गए थे भैया? अमुक जगह गए थे मिट्टी देखने। केवल मिट्टी से कहा जाता है, इसे जीवन नहीं कहा जाता। और जिस सत्य सत्ता के बल पर इसे जीवन कहते हैं, पूरे जीवन क्या समझ पाए कि आखिर वो सत्य सत्ता क्या है जिस पर हमारा जीवन चलता है। तो अब प्रश्न यह है कि हम जीवन की उन्नत को कैसे करें। तो सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि इस बात को गहराई से समझें, जिस सब्जेक्ट की हम उन्नत करना चाहते हैं उसके बारे में मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं। क्या हम जीवन की उन्नति के लिए श्रम करना चाहते, परिश्रम करना चाहते? उसके परिश्रम के लिए क्या है? जहां सेवा वहां त्याग है, जहां त्याग वहां प्रेम, निर्मल अंतःकरण जहां वहां शांति सुख चैन। ये हमारे जीवन की उन्नति का महामंत्र है। जहां सेवा भाव होगा वहां त्याग भाव अपने आप आएगा। सेवा किसमें होती है? जब हमारे तन में, हमारे पास 3 साधन हैं, थोड़ा गहराई से समझेंगे। शरीर, मन और हृदय। शरीर जब हमारा सेवा भाव में लगता है, आप इस बात को गहराई से समझें, किसी दीन दुखी, किसी गरीब, किसी अपाहिज, किसी वृद्ध, किसी बीमार व्यक्ति की आप निस्वार्थ भाव से सेवा करना शुरू करें। जब आप निस्वार्थ भाव से सेवा करते होंगे तो आपके अंदर त्याग भाव जागृत हो जाएगा। त्याग कहां आएगा? मन के अंदर। त्याग कहां जागृत होता? त्याग कपड़ों में त्याग नहीं होता। कबीर साहब ने इस त्याग को मना किया। कबीर साहब फटकारते हैं, साध भया तो क्या भया, माला पहनी 4, ऊपर भेष बनाइया, भीतर भरी भंगार। साधु होने से क्या फायदा? ऐसा साधु होने से क्या फायदा? बाहर से बहुत भेष बना लिया, 4 माला पहन ली, लेकिन भीतर तो भंगार बनी रही। तन को साधु सब करे, मन को करे न कोई, जो मन को साधु करे सहज सब सिद्ध होए। साधु होना चाहिए पक्का होए के खेल, कच्ची सरसों पेर के खली भया ना तेल। अरे सबसे बड़ी बात है, अभी खेती करने वाले खेती में मेहनत न करें, केवल किसान की ड्रेस पहन लें तो खेती हो जाएगी? बताओ। विद्या अध्ययन करने वाले विद्यार्थी लोग विद्यार्थी की ड्रेस पहन लें और विद्या अध्ययन न करें तो क्या वो विद्यार्थी हो जाएंगे? शिक्षक की ड्रेस पहन लें और शिक्षण का कार्य न करें तो क्या शिक्षक हो जाएंगे? इसी तरीके से एक वैज्ञानिक की ड्रेस पहन लें और विज्ञान के सूत्रों को न जानते हो, विज्ञान की प्रयोगशाला को न जानते हो, क्या उसे वैज्ञानिक कहा जा सकता? डॉक्टर की ड्रेस पहन लें और डॉक्टरी के बारे में एबीसीडी न जानते हो तो क्या वो किसी मरीज को ठीक कर सकता? तो इस तरीके से केवल ड्रेस साधु नहीं होती, ड्रेस भक्त नहीं होती, अंदर से हमारे अंदर साधुता आनी चाहिए। तो जब हम अंदर से, हमारे अंदर सेवा भाव होगा तो हमारे मन में त्याग भाव आएगा। चाहे आप बुद्ध को ले लीजिए, बुद्ध की कथा सब कह लेते हैं, लेकिन बुद्ध की शुरुआत कहां से हुई नहीं जानते। ये विद्यार्थी जीवन में जब थे तब इनका चचेरा भाई जो देवदत्त था उसने हंस को मारा था और हंस तड़फड़ाता हुआ बुद्ध के सिद्धार्थ के सामने गिरा। आके सिद्धार्थ ने हंस को उठा लिया और उसके खून को पोंछा और उसे पानी पिलाया। पानी पिलाने के बाद, सेफ्टी सुरक्षा पूर्ण करने के बाद जब उन्हें लगने लगा कि अब इसे अपनी सही स्थिति में आने लगा, तब तक क्या होता है, देवदत्त आ जाता है। देवदत्त झगड़ने लगता है, ये हंस मेरा है, इसे मैंने मारा है। सिद्धार्थ अंदर से अकड़ गए, तुमने इसे मारा है लेकिन मैंने इसे बचाया है और ये हंस मेरा है। दोनों लड़ते झगड़ते राजा के पास पहुंचे। जब राजा ने न्याय किया तो ये कहा
मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज्यादा होता है। और यहीं से सिद्धार्थ के अंदर करुणा फूट गई, सेवा भाव फूट गया। आप इस बात को गहराई से समझें, जो उनके अंदर भक्ति के संस्कार थे, और कहना चाहिए साधना के संस्कार थे, वो उनके अंदर से थोड़े थोड़े प्रस्फुटित होने लगे। और तभी राजा सिद्धोधन आगे चल करके उदास हो जाते हैं। और किसी ने बताया था कि राजन, ये लड़के के ऐसे नक्षत्र हैं, ऐसे संस्कार हैं, या तो ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, और या ये इतना महान संत बनेगा, ये संसार को प्रकाश देगा। तो राजा ने संत न हो जाए इकलौता बेटा, और इसलिए उन्हें ऐसी अश्लीलता भरी सामग्री में रखा हमेशा, और उनकी शादी कर दी बहुत सुंदर राजकुमारी से। लेकिन वो कहते हैं कि आग बुझी मत जान दबी है राख में। आग बुझी मत जान दबी हुई राख में, जब हवा का झकोरा आएगा तो आग फिर धधकेगी। होनहार बिरवान के होत चीकने पात, महापुरुष के लक्षण बचपन में दिखलात। यथार्थ में उनके लक्षण बचपन में ही दिखाने लगे थे। और शादी होने के बाद जब राहुल नाम का बेटा हो जाता है, उनकी उदासी और बढ़ जाती है। अपने मन को सही करने के लिए रथ पर बैठ करके जब उद्यान में जाते हैं, तब उन्हें आज्ञा मिली थी बाहर भ्रमण करने की। तो सबसे पहले एक वृद्ध आदमी मिला, जर्जर आदमी, जो लाठी के बल चल रहा था, कमर झुकी हुई थी और धनुषाकार बना था। तो सिद्धार्थ ने पूछा अपने सारथी को, सारथी ये कैसा आदमी? सारथी ने कहा, सरकार ये बूढ़ा आदमी है। सिद्धार्थ ने पूछा, सारथी क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? कि बिल्कुल सरकार, आप भी बूढ़े होंगे। सिद्धार्थ ने पूछा, सारथी क्या तुम भी बूढ़े हो जाओगे क्या? सारथी ने कहा, सरकार मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा। सिद्धार्थ ने पूछा, सारथी ये बताओ क्या यशोधरा भी बूढ़ी हो जाएगी? सारथी ने कहा, सरकार हाँ, यशोधरा नहीं पूरा संसार बूढ़ा होगा। सिद्धार्थ के मुंह से क्या निकला था? सारथी समझ लो आज ही मैं बूढ़ा हो गया। शरीर से वो 27 वर्ष की भरी जवानी थी, यंग ब्लड थे, लेकिन एक फिलोसफर बन गए, एक दार्शनिक बन गए, एक आध्यात्मिक चिंतन उनके अंदर से निकलने लगा। और वो कहते हैं कि मैं बूढ़ा हो गया। कौन बूढ़ा हो गया? उनका मन बूढ़ा हो गया। जो अभी मैं कह रहा था, जहां सेवा वहां त्याग है, जहां त्याग वहां प्रेम। तो सेवा तन में आती है, लेकिन त्याग कहां आता है? मन के अंदर। बुद्ध के मन में एक दार्शनिक की बुद्धि पैदा हो गई, एक फिलोसफर की, एक आध्यात्मिक फिलोसफर बन गए, एक आध्यात्मिक दार्शनिक बन गए। उनके अंदर से आध्यात्मिक स्रोत फूटने लगा। आगे जब जाते हैं तो एक सब मिलता है, लाश मिलती है जाते हुए अर्थी पर। लोग दोहरा रहे थे कि राम नाम सत्य है, सत्य बोले मुक्त है। कोई दोहराते हैं सत्य नाम सत्य है, सत्य बोले मुक्त है। अब ये पूछो, सही तरीके से एक मुर्दा जा रहा है, उसके पीछे हम कुछ भी दोहराएं, मुर्दे से क्या लेना देना? अरे जीते जी हम दोहराते, बच्चों में बैठकर दोहराते, परिवार में बैठकर दोहराते, राम नाम सत्य है या सत्य नाम सत्य है। जीवन भर बेईमानी सत्य रही, रिश्वतखोरी सत्य रही, घोटालाबाजी सत्य रही, मिलावटबाजी सत्य रही, मेड़ तोड़ना सत्य रही, गाली देना सत्य रहा। लेकिन अब मरने से राम नाम सत्य कैसे हो जाएगा? सत्य नाम सत्य कैसे हो जाएगा? तो जब सिद्धार्थ ने पूछा कि भैया सारथी ये लोग क्या लिए जा रहे, तो सारथी ने कहा कि सरकार ये डेड बॉडी है, मृतक शरीर है, इसके अंदर से ड्राइविंग सत्ता, सत्य सत्ता निकल चुकी है, ये मिट्टी है, और इसे ले जाएंगे, जला देंगे या जमीन में गाड़ देंगे या जल प्रवाह कर देंगे, ये मर चुका है। सिद्धार्थ ने कहा, सारथी समझ लो आज ही मैं मर गया। लेकिन वो शरीर से तो जीवित रहे थे, लेकिन वो मन से मर गए थे। याद रखें, क्योंकि हम मन से कहां मर पाते,
मन से कहां वृद्ध हो पाते और मन से कहां भक्त हो पाते। आगे जब चलते हैं और उदास होते चले जाते हैं। उद्यान में पहुंचे, जब उद्यान में पहुंचे तो देखते क्या है, एक पेड़ के नीचे एक सन्यासी बैठा था ध्यान में। तो सिद्धार्थ ने पूछा, सारथी इस व्यक्ति को अकेले में कैसे अच्छा लगता। सारथी ने कहा, सरकार अगर सही तरीके से मानव जीवन की सफलता है तो इन्हीं को प्राप्त है। ये अपने अविनाशी के भजन में एकांत चिंतन में लगे हुए हैं, ये उस परम शांति परम विश्रांत में स्थित हैं, और कहना चाहिए उस दुख निवृत्ति के साधन में स्थित हैं जिसके लिए ये मानव जीवन प्राप्त हुआ है। मानव जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य है वो इन्हीं महान संत को प्राप्त है और दूसरा किसी को नहीं। तो सिद्धार्थ के अंदर वो जागृति आई। सिद्धार्थ ने कहा कि सारथी रथ लौटाओ, अब केवल हमें जीवन में यही खोजना है, दुख और दुख क्या है और दुख से निवृत्ति का साधन क्या है। बस बंधन क्या है और मुक्ति क्या है, अशांति का कारण क्या है और शांति कैसे मिले, दुख और दुख की निवृत्ति का साधन ही हम खोजेंगे और कुछ नहीं। रथ लौटाया और उसी रात आधी रात पर बुद्ध वो सिद्धार्थ घोड़े पर सवार होकर के आमी नदी पार करके निकल गए और अपने दुख और दुख से निवृत्ति के लिए निकल गए। तो ये क्या है, ये वही है हम जो कह रहे थे, जहां सेवा वहां त्याग है, जहां त्याग वहां प्रेम। यथार्थ में हम लोग कहते हैं कि प्रेम प्रेम ये नहीं होता जो एक दूसरे में मोह करते, ममता करते, आसक्ति करते उसे प्रेम। ये प्रेम शब्द को बदनाम करना, प्रेम नहीं होता, मोह होता। अगर प्रेम होता तो आप देखिए थोड़े थोड़े स्वार्थ में झगड़ा क्यों होता। एक जगह एक सास बहू में झगड़ा हो रहा था। सुबह सुबह का समय था और झगड़ा के पता का किस समय होने लगे। झगड़ा हो रहा था और झगड़ा बढ़ते बढ़ते यहां तक बढ़ गया कि बहू ने सास से कहा कि देखो आज से हम तुम्हें कह देते हैं, सास से कहा कि आज से तुम्हें कह देते हैं कि न तो तुम मेरी कोई चीज छुओगी और न हम तुम्हारी कोई चीज छुएंगे। आज से ये संकल्प ले लो, कसम ले लो। सास वृद्ध थी, अनुभवी थी, बहू का नया खून था। सास शांत हो जाती है और बहू इस शब्द को कह के अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद, 2-1 घंटे बाद, सास अपने बाहर जो घर में पेड़ था कोई, उसकी छाया में बैठी है अपने। तब तक उसका नाती एक छोटा था खेलता हुआ आया और अपनी दादी के साथ खेलने लगा, बातें करने लगा तुतलाते हुए, और दादी उससे खेलने लगी। वो अपना सब लड़ाई का दुख भूल गई। सास अपनी बहू से लड़ाई हुई, उसका दुख भूल गई, उस छोटे बच्चे से खेलने लगी। कभी देखो आप, कभी टेंशन में हो तो छोटे बच्चों में खेलने लगो तो सारा टेंशन खत्म होने लगता, क्योंकि छोटे बच्चे निर्मल होते हैं, पवित्र होते। तो इस तरीके से थोड़ी देर में क्या होता है, जब बातें करते सुना सास को, तो बहू निकल के आती है बड़े जोश खरोश के साथ, और जोश खरोश के साथ सास से कहती है, देखो हमने तुमसे कहा, क्या कहा था, तुम मेरी कोई चीज नहीं छुओगी, तुम मेरे बच्चे को क्यों छू रही, इसे क्यों खिला रही। अब इतनी बात सुनते हुई सास थोड़ी पहले गंभीर हो जाती है, लेकिन इसी बीच बहू 2-1 उल्टी बात और कह जाती है। जब सास से नहीं सहन हुई तो सास ने कहा कि देख, तू बहुत ताने देती है कि मेरी कोई चीज नहीं छुएगी, ठीक है आज से मैं तेरी नई चीज कोई छुएंगी,
तेरे बच्चे को भी नहीं छुएंगी। लेकिन अगर यही बात मैं, यही पैज मैं कह दूं, आज से तू भी मेरी कोई चीज नहीं छुएगी, तू भी मेरे बच्चे को नहीं छुएगी, तब तेरा हाल क्या होगा, थोड़ा विचार करके देख। अब उस सास का जो लड़का है, बहू का पति तो होगा, और पत्नी उसकी पत्नी को वो नहीं छूने देगी। जब ऐसी ही बात है तब तो उस बहू का हाल क्या होगा। जब इस सास की इस बात को सुना बहू ने, तो बहू को लगा कि वास्तव में सास ने वो बात कह दी है, मुझे सत्य का साक्षात्कार करा दिया कि आज से वो अपने लड़के यानी मेरे पति को रोक लेती है, तो मैं तो जीते जी, पति के जीते जी राण हो जाऊंगी। एकदम वो नॉर्मल होती है और नॉर्मल होके सास के पैर छूती है और गिड़गिड़ाती है कि सासू माँ, मेरी गलती को क्षमा कर दो, और आज से मैं कभी भी गलती नहीं करूंगी। और सासू माँ उसे बेटी कह के हृदय से लगाती है कि तू मेरी बेटी है और तेरी सब गलती मैंने क्षमा कर दी। तो इस तरीके से ये क्या है, उस बहू ने स्वार्थ में आकर के, अपने मन की गुलामी में आकर के, अपने अहंकार की गुलामी में आकर के जो न कहने योग्य बातें भी कह डाली। लेकिन सास के अंदर गंभीरता थी, और उस गंभीरता ने, उस सासू के त्याग ने और बहू के अहंकार को गला दिया। और ऐसा ही नहीं, एक छोटी सी बात लेकिन बड़ी मार्मिक। एक लड़का जो कक्षा 8 पास कर चुका था, और उस लड़के को उसका पिता रोज गाली देता था, सुअर के बच्चे। जब कक्षा 8 पास कर चुका और गांव से बाहर एक छोटे कस्बे में उसे एडमिशन लेना था विद्यालय में, वहां गया और फार्म ले आया वहां से, एडमिशन फार्म। एडमिशन फार्म में उसने सारे कॉलम भर लिए, और जो पिता का कॉलम था वो छोड़ दिया। और पिता के कॉलम को छोड़ने के बाद जब वो पिताजी के पास गया और ये कहा कि पिताजी देखिए, ये फार्म वहां से स्कूल से मिला है, और इसमें जो कोई कॉलम छुटा है उसे आप भर दीजिए। तो पिताजी ने सारे कॉलम पढ़े, सारे कॉलम भरे हुए थे, और जो पिताजी का नाम लिखना था वो कॉलम नहीं भरा था। तो बोला, सुअर के बच्चे, तुझे ये नहीं पता यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? तो लड़के ने कहा, बस बस पिताजी, मैं यही तो पूछना चाहते थे, आप रोज मुझसे सुअर के बच्चे मैं कहता हूँ, तो यहाँ पर सुअर लिख दिया जाए, क्या करें पिता के नाम पर। जब इस बात को कहा तो उसके पिता का अहंकार खुला, अहंकार गला, और जैसे ही अहंकार गला, बच्चे को छाती से लगा लेता है और ये कहता, बेटा मैंने बहुत गलती की है, और आज से मैं संकल्प लेता हूं कभी भी तुझे गाली नहीं दूंगा। ये क्या हुआ? ये सत्य की घटना घट गई, ये प्रेम की घटना घट गई, ये सत्संग की घटना घट गई। सत्संग उसी को कहते हैं जहां परिवर्तन आए, जहां पर अहंकार गले और जहां सत्य का उद्घाटन हो। तो इस तरीके से हम कह रहे थे, जहां सेवा वहां त्याग है, जहां त्याग वहां प्रेम। और देखो, जहां त्याग जब आया, जब बहू ने भी त्याग किया, सास ने भी त्याग किया, आपस में सच्चा प्रेम हुआ। जब लड़के ने कितने त्याग का काम किया, और बाप ने भी त्याग किया कि आज से मैं जीवन भर संकल्प लेता हूं गाली नहीं दूंगा, और उसने छाती से लगा लिया। जब छाती से लगा लिया, तब सच्चा प्रेम इस प्रस्फुटित हो गया। जहां सेवा वहां त्याग है, जहां त्याग वहां प्रेम, निर्मल अंतःकरण जहां वहां शांति सुख चैन। आप मोटे मोटे अक्षरों में अपने हृदय पटल पर लिख लें, जब तक जितना हमारा मन निर्मल रहेगा, उतने ही हम धार्मिक होंगे, उतने ही हम भक्त होंगे, उतने ही हम ज्ञानी होंगे, उतने ही हम सुख शांति चैन में होंगे। और जितना हमारा मन गंदा होगा, चाहे हम कितना भी भजन गाना जानते हो, चाहे कितना भी प्रवचन करना जानते हो, चाहे कितने भी हमें शास्त्र रट लिए हों,
चाहे कितना भी सोना चांदी इकट्ठा कर लिया हो और कितने भी महल मकान बना लिए हो, चाहे कितना भी परिवार की उन्नत कर ली हो, लेकिन जब तक हमारा मन अंतःकरण निर्मल नहीं है तब तक शांत सुख चैन नहीं मिल सकता। तो इस तरीके से इस बात को गहराई से समझें। एक छोटी सी बात को कहकर के बात बंद करेंगे। एक छोटा परिवार था, भक्त परिवार। क्योंकि भक्त परिवार, जो भक्ति की महिमा हम कह रहे थे, अरब खरब लो द्रव्य हो उदय अस्तलो राज, भक्त महात्म ना तुले ये सब कौने काज। उस भक्ति का महात्म बताते हुए ये अंतिम बात को कहकर के बात को बंद करेंगे। एक भक्त परिवार था, उसमें सभी सदस्य बड़े प्रेम से रहते थे और सबसे श्रेष्ठ बात वो थी कि आपस में एक दूसरे से सलाह करके कोई काम करते थे। बहुत सामंजस्य था और सुबह शाम को डेली पूरा परिवार, जो उनके गुरु ने भजन बताया था, रोज भजन करते थे। एक दिन क्या घटना घटित होती है, सुबह 4 बजे के टाइम ब्रह्म मुहूर्त में उनके फाटक पर खटखट की आवाज हुई। घर मालकिन निकल के जाती हैं। जैसे ही फाटक खोला तो देखती क्या है कि 3 लोग अपरिचित खड़े थे। घर मालकिन ने भैया पूछा कि भाई आप लोग कौन हैं, आप लोगों का परिचय क्या है और किससे मिलना चाहते हैं, इतने सवेरे सवेरे कैसे आना हुआ। उन लोगों ने कहा भाई हम लोग आप लोगों की भक्ति प्रेम और संगठन पर खुश होकर के आए हैं और हम लोगों का परिचय है, जो सबसे आगे हैं वो लक्ष्मी जी हैं। लक्ष्मी का मतलब धन। आगे हैं लक्ष्मी जी हैं, उसके पीछे यश महाराज हैं, यश कहते हैं मान सम्मान को, और उसके पीछे प्रेम महाराज हैं। ये तीनों लोग आए हैं आपकी भक्ति पर खुश होकर के, लेकिन शर्त एक है, तीनों में से एक ही आपके घर में रहेंगे। आप बताओ किसे लेना चाहोगी। अब देखो यहां भक्ति की परीक्षा हो रही है। तो घर मालकिन ने क्या कहा, हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि आपसे निवेदन है कि आप 2 मिनट इंतजार करेंगे। हम बिना अपने मालिक साहब से, घर वालों से पूछे कोई आगे कदम नहीं रखती। पहले हम अपने मालिक साहब से, घर वालों से पूछ लें, सलाह कर लें, तब आपको बताएंगे कि किसे लेना चाहेंगे। वो घर मालकिन घर में जाती हैं, अपने मालिक साहब से, घर वालों से सलाह करती हैं कि अपन लोगों की भक्ति संगठन और प्रेम पर खुश होकर के दरवाजे पर 3 मेहमान खड़े हैं। आगे लक्ष्मी जी हैं, इसके पीछे यश महाराज हैं, इसके पीछे प्रेम महाराज हैं, और ये कह रहे हैं कि तीनों में से आपके घर में एक ही लोग रहेंगे। बताओ किसे लेना चाहोगी, तो बताओ किसे ले आए, आप लोग बताएं सलाह करके। तो मालिक साहब भी बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने क्या कहा कि ऐसा करो, लक्ष्मी तो रहने दो। लक्ष्मी तो बताते हैं रावण के पास बहुत धन था, उसकी लंका सोने की थी। भले ही सोने की न हो, सोना चांदी धन पैसा प्रचुर मात्रा में था, लेकिन उसे अहंकार बहुत था। उसका सारा पतन हुआ, सारे लंका का पतन हुआ। उसके साथ साथ दुर्योधन के पास बहुत धन था, पतन हुआ। कंस के पास बहुत धन था, बड़े बड़े राजा महाराजा सम्राट आए, सबके पास बहुत धन था और सबको पतन हुआ। इसलिए लक्ष्मी को तो रहने दो। जिसके पास धन आ जाता है उसे अहंकार हो जाता है, और अहंकार, वो अंग्रेजी में कहा है प्राउड रुइन द एंगल्स, अभिमान ने देवताओं को भी नष्ट किया। तो इस तरीके से लक्ष्मी को तो रहने दो, और ऐसा करो यश को भी रहने दो, क्योंकि यश योग्यता के बिना ज्यादा मान सम्मान ये भी पतन का कारण होता। इसलिए यश को भी रहने दो। ऐसा करो अपने घर में प्रेम को ले आओ। अगर अपने घर में प्रेम आ जाएंगे तो हम लोग चटनी से रोटी खाएंगे, लेकिन जब प्रेम से रहेंगे तो अपने घर में स्वर्ग रहेगा, शांति सुख चैन रहेगा। ये सबसे बड़ी समृद्धि होगी। अतः जाओ प्रेम को ले आओ। घर मालकिन जाती हैं, हाथ जोड़ करके निवेदन करती हैं कि भाई हमारी और मालिक साहब की, घर वालों की सलाह हुई है कि हमारे घर में प्रेम आ जाए। तो उन्होंने कहा चलो भाई प्रेम आ रहे। घर मालकिन आगे आगे
आगे जाकर के उन्होंने एक कुर्सी डालती हैं, पीछे मुड़ के देखा तो तीनों लोग उपस्थित थे। उन्होंने 2 कुर्सियां और बढ़ाई, तीनों लोगों को बिठाया, आदर के साथ जलपान कराया और जलपान कराने के बाद हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि भाई अभी तो आप लोग कहते थे कि तीनों में से एक ही लोग आएंगे, लेकिन अब आप लोग तीनों लोग आ गए, इसका कारण क्या है? तो उन लोगों ने कहा कि बात यह है, आप लोग भक्ति में तो होशियार हैं ही, लेकिन आप लोग बुद्धि में भी होशियार हैं। अगर आप लक्ष्मी को मांगते, धन को मांगते तो धन अकेला आता, लक्ष्मी अकेली आती। आप यश को मांगते तो यश अकेला आता, लेकिन आपने प्रेम को मांग लिया। जहां प्रेम रहेगा वहां लक्ष्मी अपने आप रहेगी, और जहां प्रेम और लक्ष्मी रहेगी वहां यश तो अपने आप रहेगा। आप तीनों को आपके घर में रहना पड़ेगा। तो इस तरीके से जहां जिस घर में एक दूजे की बात जाए मानी, जिस घर में एक दूजे की बात जाए मानी, उस घर न आए कभी कोई परेशानी। यथार्थ में प्रेम न बाढ़ी उपजय, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा नार नर शीश दें ले जाए। प्रेम कहीं मार्केट में नहीं मिलता, प्रेम कहीं किसी खेत में पैदा नहीं होता। और राजा हो, प्रजा हो, नर हो, नारी हो, कोई भी हो, एक यूनिवर्सल नियम है, सार्वभौमिक नियम है, शीश दे ले जा। शीश क्या? अहंकार। जो अहंकार को पटक दे। हम जिस परिवार में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, अहंकार न रखें, हम समझें कि हम एक सेवक हैं। याद रखें, किसी परिवार में रहते हैं, किसी समाज में रहते हैं, किसी आश्रम में रहते हैं, जो जितना बड़ा मालिक है उतना ही बड़ा सेवक समझे अपने को। तब समझो प्रेम रह पाएगा, तब त्याग आ पाएगा। और वो ये सोचता है कि हम बहुत बड़े अधिकारी हैं, तो समझो प्रेम नहीं रह पाएगा। प्रेम सेवा भाव में रहता है। और इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। पोथी पढ़ पढ़ के संसार मर गया, लेकिन पंडित ना हो सका, पंडित ना आ सका। जो सत्य को पढ़ लेता है, सत्य क्या है? अपना आत्मा चेतना, अपनी आत्म भाव को पढ़ लेता है, उसमें स्थित हो लेता है, वही आत्मीयता का प्रेम ओढ़ेल पाता, उसी के अंदर सच्चा आत्मीयता का प्रेम हो पाता। तो इस प्रकार हम एक महामंत्र कह रहे थे, जहां सेवा वहां त्याग है, जहां त्याग वहां प्रेम, निर्मल अंतःकरण जहां वहां शांति सुख चैन, वही शांति सुख चैन रहेगा। एक बात कह करके बात बंद कर रहे, जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए। जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए। किसी से पूछो भाई आप जी क्यों रहे हो, क्या कहेंगे? अरे भाई कमाने के लिए, खाने के लिए जी रहे हैं। खा क्यों रहे हो? कमाने के लिए जी रहे हैं। और कमा क्यों रहे हो? मरने के लिए जी रहे हैं। यही तो है क्रम। अरे जी रहे हैं कमाने के लिए, कमा रहे हैं खाने के लिए, खा क्यों रहे हैं? मरने के लिए बस। वो तो मर तो वैसे भी जाएंगे, लेकिन इसी के साथ ये होना चाहिए, हमारा मुख्य लक्ष्य क्या है, मकसद क्या है। मानव जीवन प्राप्त करने के साथ हम कुछ सेवा त्याग प्रेम भक्ति को धारण करते हैं, तब तो हमारे जीवन की सार्थकता है। तो जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए, अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। हमें सब पर विश्वास होता, मकान महल दुकान फैक्ट्री कल कारखाना सोना चांदी जो छूट जाने वाली चीजें हैं, लेकिन अपने आप पर विश्वास नहीं है। हमें अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। जिंदगी में खुशियों की कोई कमी नहीं होती, जिंदगी में खुशियों की कोई कमी नहीं होती। बस जीने का सही अंदाज होना चाहिए, बस जीने का सही अंदाज होना चाहिए। और जीने का सही अंदाज क्या है? जहां सेवा वहां त्याग है, जहां त्याग वहां प्रेम, निर्मल अंतःकरण जहां वहां शांति सुख चैन। हमने एक महामंत्र कहा था, अरब खरब लो द्रव्य हो, उदय अस्त लो राज्य, भक्त महात्म ना तुले ये सब कौने काज। अरब से खरब तक द्रव्य हो जाए, उदय से अस्त तक राज्य हो जाए, लेकिन भक्ति धन के मुकाबले कोई दुनिया में धन नहीं है।
इसलिए इस सत्संग का आशय यही है कि हम अपने जीवन को पहचानें और अपने अंदर अहंकार को गला करके सेवा भाव से भक्ति भाव का प्रस्फुटन होने दें, तो हमारा जीवन सार्थक होगा। फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है। जीत कर मुस्कुराए तो क्या हुआ, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है। बोलो सदगुरु कबीर साहब की जय जय गुरु शरणम, जय जय गुरु शरणम। अजर अमर हो ये संसार, स्वार्थ का साथी इसमें नहीं अपना साहिब।